कुदरत कराची वालों पर मेहरबान। शदीद गर्मी के बाद तेज हवाएं, आंधी और बारिश। गडाफ, बहरिया टाउन, सरजानी टाउन और मलीर में बारानी रहमत। गुलशन नमार, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन और न्यू कराची में बारिश। हसन स्क्वायर, ईसा नगरी, PIB में तेज हवाओं के साथ बारिश। झील चौरंगी, सदर ज़ैनब मार्केट, ऑल सिटी एरिया में भी रिमझिम। मौसम खुशगवार, मुरझाए चेहरे खिल उठे, शहरियों ने सुख का सांस लिया। डकैती मज़ामत पर कत्ल होने वालों के लवाहकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला का बच्चों की तालीम का फर्ज पूरा करने का भी वादा। मुराद अली शाह बोले, रवा साल 84 अफराद डकैती मज़ामत पर कत्ल हुए। K4 मंसूबा 25 अरब रुपए से बढ़कर 126 अरब रुपए का हो गया। इलेक्शन कमीशन ने हमें तरक्याती स्कीमें मुकम्मल नहीं करने दी। स्कीमें बंद ना करता तो तरक्याती बजट 580 अरब होता। आइंदा साल के लिए कराची में ADP की 950 स्कीमें हैं। 108 अरब रुपए खर्च होंगे। रेड लाइन के लिए 18 अरब रुपए रखे। मलीर एक्सप्रेस वे पर 42 अरब खर्च होंगे। 54 अरब 33 करोड़ रुपए का ज़िमनी बजट भी पेश। गवर्नर हाउस, वज़ीर आला सेक्रेटरीट, पुलिस और जेल खाना जात के इजाफी अखराजात की मंजूरी ली जाएगी। अपोजिशन ने ज़िमनी बजट पर कटौती की तहरीक जमा कराई। अपोजिशन लीडर की पिंक, रेड और ग्रीन बसों की तारीफ। मसाइल को मुश्तरका करार दे दिया, मिलकर हल करने के अज़्म का आदा। अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत पर तनकीद के निश्तर भी चलाए। बोले, 10 सालों से K4 मंसूबे पर बहस हो रही है। मंसूबा रवा साल भी मुकम्मल नहीं होगा। लाइनें डालने के लिए पूरे शहर की खुदाई होगी। कराची में कब तक जमीनों पर कब्जे होते रहेंगे? काबिज़ीन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक शहर को 15,000 बसों की जरूरत है। नालों की सफाई का मुतालबा। K4 एक प्रोजेक्ट है और ये अरसे दराज से सुनते हुए आ रहे हैं। मैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि ये K4 की कहानी कहाँ से शुरू हुई, किसने टेकअप की, कौन सी हुकूमत की कौन सी लापरवाही थी जिसकी वजह से आज तक, जब हम आज यहाँ 2024 के बजट की डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये K4 का जो प्रोजेक्ट है ये समहाउ कंप्लीट नहीं हो सका है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को मुबारकबाद दूंगा, सारी ऑपोजिशन को मुबारकबाद दूंगा, ट्रेजरी साइड को मुबारकबाद दूंगा कि बहुत सालों बाद एक अच्छे माहौल में इस हाउस में बजट पेश हुआ है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम नवाहों की जरूरत थी नहीं, वो अकेले काफ़ी थे, इसलिए अकेले जो शायर ने कहा वो मैंने समझा। इंशाल्लाह फिर प्राइवेटली बता दूंगा शायर को कि मैंने क्या समझा इनकी स्पीच से। वज़ीर आला सिंध का बजट पर 4 घंटे से ज़ायद खिताब। अच्छे माहौल में बजट सेशन मुकम्मल होने पर अपोजिशन लीडर और अरकान असम्बली को मुबारकबाद। बजट बहस पर हमने 26 घंटे और MQM ने 10 घंटे का वक्त दिया। 2.5 घंटे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लिए। जितनी तफसील से बजट पर बहस सिंध असम्बली में हुई, कहीं नहीं हुई। बजट पर बहस इजलास में नया रिकॉर्ड कायम। 132 अरकान ने हिस्सा लिया। पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में मेंबरान ने खिताब किया। ऐवान के 80% से ज़्यादा मेंबरान ने खिताब किया। अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल 7 और हाई स्पीड डीजल 8 रुपये महंगा करने की तजवीज़। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफे के बाद तजवीज़ सामने आई। बजट में पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये की गई। गर्मी में के इलेक्ट्रिक के जालमाना लोड शेडिंग। कराची में 8 रोज के दौरान 810 हलाकतें। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 127 मयतें सर्द खाने लाई गई। सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर खालिद बुखारी का कहना है, रवा माह 348 केस सामने आए। एक हफ्ते के दौरान 12 अमवात हुई। 42 वार्ड्स भरे हुए हैं। पंखे सब चल रहे हैं। जब पेशेंट वहाँ होंगे ही नहीं, उस जगह पर OPD खत्म हो चुकी है, तो पंखे बंद ही करेंगे ना, या पंखे सारा दिन चलते रहेंगे 24 घंटे। तो इसीलिए पंखे बंद थे और पंखे बंद होकर तो तस्वीर बनाई गई कि बताया गया कि भाई ये पंखे बंद हैं, लाइटें बंद हैं। तो मेरे भाई जब यहाँ पेशेंट ही नहीं होंगे तो वहाँ तो ऑलरेडी पेशेंट पंखे बंद करेंगे ना हम लोग।
फैसल ईदी का लयारी बचाओ तहरीक चलाने का ऐलान। लोड शेडिंग के खिलाफ 30 जून को रैली निकालेंगे। चाकेवाड़ा से प्रेस क्लब तक रैली निकाली जाएगी। फैसल ईदी बोले, गर्मी से लोग मर रहे हैं, आवाम से तहरीक में हिस्सा लेने की अपील। रैली चाकीवाड़ा से प्रेस क्लब तक निकलेगी और इसमें साथ दें, क्योंकि ये लोड शेडिंग जो हो रही है और ये इंसानी इंतहा को पहुंच चुकी है। ये गैर इंसानी लोड शेडिंग है। इससे सैकड़ों आदमी जो है वो मर चुका है। हालिया हीट वेव में 568 लाशें हमारे सर्द खानों में लाई गई हैं सिर्फ 5 दिनों में, और ये हीट वेव भी रुकने का नाम नहीं ले रही। और ये लोड शेडिंग वाले भी, हालांकि पाकिस्तान में सरप्लस बिजली है और इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि हम पड़ोसी ममालिक को भी दे सकते हैं। जमात इस्लामी का गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहर भर में एहतजाज का ऐलान। अजियतनाक लोड शेडिंग के बावजूद इजाफी बिल भेजे जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग कर रही है, उसके खिलाफ आज हमने पिटीशन दायर की है। हम नेपरा के अंदर अपना मौके मुस्तकिल बयान करते रहे हैं। कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है। सूबाई वजीर समाजी बहबूद तारिक अली तालपुर बोले, मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए आलमी सतह पर भी इकदाम होने चाहिए। गर्मी से बचाव के लिए जगह जगह हीट वेव कैंप लगाए गए हैं। पानी की किल्लत के शिकार कराची वालों के लिए ज़ेर ज़मीन मुफ्त पानी की सहूलत भी खत्म। अब मीटर लगेंगे, ज़मीन से कितना पानी निकाला, हुकूमत मीटर लगाकर बिल वसूल करेगी। बल्दियाती हुकूमत को सालाना 1 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। कारपोरेशन तजारती इस्तेमाल, बॉटलिंग, पैकेजिंग, तालीमी इदारे शामिल, होटल, रेस्टोरेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग भी शामिल। सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिहायशी कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, फ्लैट्स, हाई राइज भी शामिल। इनफरादी रिहायशी मकानात को छूट दे दी गई। मेयर कराची कहते हैं, पानी की चोरी को रोकने के लिए 3200 टैंकर्स को रजिस्टर्ड किया। सनती इलाकों में डिजिटल मीटर लगाने का अमल 1 अगस्त से शुरू होगा। लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री का कॉन्वोकेशन। MBBS और BDS के तलबा में डिग्रियां तफवीज़। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। असातिज़ा को भी अवार्ड से नवाजा गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आज़ाद इंसाफ की तारीख आसानी से नहीं लिखी जाती। 3 से 4 करोड़ बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। नाजिम आबाद टाउन का बजट इत्तफाक राय से मंजूर। चेयरमैन मोहम्मद मुजफ्फर ने 2 अरब 26 करोड़ 49 लाख से ज़ायद का बजट पेश किया। तरक्याती कामों के लिए 54 करोड़ 26 लाख 60 हज़ार रुपये मुख्तस। सईद मोहम्मद मुजफ्फर का कहना है कि बजट में शहरियों की ज़रूरियात और टाउन की तरक्की को मद्देनज़र रखा गया। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स में जाली भर्ती का इंकशाफ। लाड़काना की रिहायशी ने कराची के एड्रेस पर नौकरी हासिल की। ग्रेड 17 के सुपरिटेंडेंट के तमाम कागजात जाली निकले। इमरान अजीज सोलंकी जिला शर्की के जाली डोमिसाइल और PRC पर 14वें ग्रेड में भर्ती हुए। जाली कागजात और तस्दीक का खत सिर्फ सिटी 21 पर। सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का 1294 उर्स का आगाज। मज़ार को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। उर्स की तकरीबात 29 जून तक जारी रहेंगी। गवर्नर सिंध के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे और फातिखानी की। कहा, मुआशी बहरान से निकलने और बारिश के लिए दुआ की। मज़ार पर लगने वाली सबील की खुद निगरानी कर रहा हूँ। आज 3 रोज़ा ये उर्स है। मैंने अपने ज़ाती हैसियत में यहाँ तकरीबन 900 से 1000 देगों का, बिरयानी की देगों का इंतज़ाम किया है। यहाँ पर 20,000 से ज़ायद पानी की बोतलों का, कोल्ड ड्रिंक का, जूसेस का इंतज़ाम किया है। और यहाँ ये तीनों दिन हमारा ये स्टॉल लगा रहेगा। मैं खुद इसकी निगरानी कर रहा हूँ। सेंट्रल जेल के कैदियों को कार आमद शहरी बनाने का मिशन। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम तकरीब
240 से ज्यादा कैदियों में कोर्सेज मुकम्मल होने पर इसनाद तकसीम की। वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी, IG जेल खाना जात काजी नजीर की शिरकत। DIG कराची जेल खाना जात हसन सहतू और CEO अल खिदमत फाउंडेशन नवीद अली भी शरीक हुए। स्टील मिल के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तश्कील का फैसला। वफाकी वजारत सनत और पैदावार ने तजवीज़ वफाकी कबीना को भेज दी। मंजूरी के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तश्कील पाया जाएगा। स्टील मिल के मौजूदा 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन आमिर मुमताज हैं। FPCCI का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन एडवाइजरी बोर्ड जाहिद हुसैन हुकूमत से नाला। टैक्स फ्रॉड पर FBR को इख्तियारात देने की मुखालफत। एक्सपोर्टर्स को फिक्स्ड टैक्स रिजीम में बरकरार रखने की तजवीज़ दी। गोल्ड के खाम माल पर 18% सेल टैक्स का नफाज नामंजूर। गोल्ड एक्सपोर्टर्स ने कारोबार बैरून मुल्क मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन ज्वेलर्स एक्सपोर्टर हबीबुर रहमान कहते हैं सेल्स टैक्स छूट खत्म होने से कबल 22 किलो गोल्ड पाकिस्तान आया। गोल्ड 3 माह तक पोर्ट पर पड़ा रहा। $5 लाख का ज़र मुबादला ज़ाया हुआ। कुछ एक्सपोर्टर्स मुल्क छोड़ गए। रिलीफ ना मिला तो बाकी एक्सपोर्टर्स भी मुल्क छोड़ जाएंगे। रॉ मटेरियल पे एग्जम्पशंस थी सेल टैक्स की, जो कि सालों से चलती हुई आ रही थी। अचानक उन्होंने ख़त्म कर दिया और 18% लागू कर दिया। 22 फरवरी तक पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर कराची में 20 किलो के करीब गोल्ड आया। शहर में बगैर लाइसेंस LPG फरोख्त करने वालों की भरमार है। सदर कराची LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स अलायंस इमरान फारूक कहते हैं गैर कानूनी LPG फरोख्त करने वालों को कुछ नहीं कहा जा रहा। अलायंस से ताल्लुक रखने वालों को तंग किया जा रहा है। IG सिंध का पुलिस एहलकारों के लिए अहसन इकदाम। हेपेटाइटिस और HIV की मुफ्त स्क्रीनिंग कराने का हुक्म। पुलिस अस्पताल के MS को तिबी टीमें तश्कील देने की हिदायत। डॉक्टर मुजफ्फर अली जाखरानी ने इकदामात शुरू कर दिए। हेपेटाइटिस और HIV प्रोग्राम के सरबराहों को स्क्रीनिंग के लिए खत लिख दिया। एहलकारों की तफसीलात खुफिया रखकर इलाज किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर के माड़ी ने मुहर्रम उल हराम की तैयारियां शुरू कर दी। अज़ादारों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। इजलास में मुंतज़मीन ने मसाइल से आगाह किया। पानी और बिजली बंदिश की शिकायत। डिप्टी कमिश्नर जुनैद इकबाल खान बोले प्लानिंग के बगैर आबादकारी से बेपनाह मसाइल हैं। पुराने शेड्यूल के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड को दरखास्त गुजार से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली से रोक दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड और दीगर को नोटिस। 27 अगस्त तक जवाब तलब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद लॉ यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर की अदम तैनाती। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। बताएं अब तक मुस्तकिल वाइस चांसलर को तैनात क्यों नहीं किया। अदालत का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से इस्तफसार। समाअत कल तक मुलतवी। डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियोज वायरल करने का केस। यासिर शामी, बुशरा इकबाल और दानिया शाह सेशन अदालत शर्की पेश। दानिया शाह के वकील का FIA चालान से यासिर शामी का नाम निकालने पर तशवीश का इजहार। जज की अदम हाजिरी के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई के 18 जुलाई तक मुलतवी। प्रोसिक्यूटर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट इम्तहानात में ओवर एज का मामला। मुतासरा उम्मीदवार फजल रहमान ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने SPSC को नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। एक ज़ादुल उमर उम्मीदवार को रियायत देनी थी तो सबको देते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। इंडेक्स में 252 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,528 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कद्र में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 30 पैसे का हो गया। छोटा कारोबार मईशत में बड़ा किरदार। माइक्रो और दरमियाने हजम की इंटरप्राइजेस का आलमी दिन। ताजर रहनुमा फ़हीम नूरी का छोटे ताजरों को रिलीफ देने के लिए इक़दामात पर जोर। सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर कराची चैम्बर ने SMEs के फ़रोग़ को मुआशी तरक्की के लिए नागज़ीर करार दे दिया।
और बास्केटबॉल के मैदान में खवातीन के जौहर गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट दी लिमिट ने जीत लिया। पहली 3 पोजीशन लेने वालों टीमों में नकद इनामात तकसीम। खिलाड़ियों ने इवेंट के इनकाद पर कमिश्नर कराची का शुक्रिया अदा किया।